मित्तल हाउस इस वक्त रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ सुनहरी झालरें, रंग बिरंगे फूल और हवा में फैली चमेली और गुलाब की खुशबू, जैसे हर पंखुड़ी कह रही हो कि यहाँ आज कोई बहुत बड़ा जश्न है। बाहर ढोल ताशे गूंज रहे थे, लोग नाच रहे थे, बच्चे दौड़ दौड़ कर मिठाइयाँ खा रहे थे और महिलाएं नए नए जोड़ों में इठला रही थी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे थे जो अगर किसी को पता चल जाते तो इस घर की हंसी हमेशा के लिए गायब हो जाती। आज का दिन पूरे परिवार के लिए खास होना चाहिए था, क्योंकि आज निहारिका और प्रथम की शादी थी। निहारिका जो शहर की सबसे मॉडर्न और स्टाइलिश लड़की मानी जाती थी, और प्रथम मित्तल परिवार का इकलौता वारिस। बाहर से यह रिश्ता परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। कुछ दिन पहले मित्तल हाउस की मालकिन रजनी मित्तल ने एक ऐसी बात सुन ली थी जिसने उनकी रातों की नींद और दिनों की चैन छीन ली थी। वो अनजाने में निहारिका और उसकी माँ की बातचीत सुन बैठी थी। निहारिका अपनी माँ से कह रही थी, मॉम, शादी होते ही मैं और प्रथम सीधे लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ इस छोटे शहर में इन पुराने ख्यालों वाले लोगों के बीच रहना प्लीज, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। उसकी आवाज में अहंकार और आंखों में एक तरह की नापसंदगी थी। रजनी को जैसे किसी ने ठंडी बर्फ के तालाब में धकेल दिया हो। उनका बेटा जो अब तक उनकी हर खुशी और हर गम में साथ था, शादी के बाद हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाएगा। उनका दिल धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। उस रात उन्होंने अपने पति राजीव मित्तल को सारी बात बताई। राजीव ने शांत स्वर में कहा, रजनी, शादी में बस कुछ दिन बाकी हैं। अगर अब कुछ भी बदलने की कोशिश की तो हमारी इज्जत पूरे समाज में मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन रजनी के दिल में एक ही बात थी, मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती। इसी बीच घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। राध्या जो मित्तल परिवार के हर सुख दुख में शामिल रहती थी, सुबह से ही दौड़ भाग में लगी थी। कभी फूल सजा रही थी, कभी मेहमानों के लिए चाय बना रही थी, तो कभी बच्चों को मिठाइयां पकड़ा रही थी। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह खुशी का दिन है। लेकिन रजनी ने मौका देखते ही उसे अपने कमरे में बुला लिया। राध्या जैसे ही कमरे में पहुंची, रजनी ने धीरे से कहा, राध्या बेटा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानती हूँ। राध्या ने मुस्कुराकर कहा, जी आंटी, पर अचानक आज ये क्यों कह रही हैं? रजनी ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? राध्या ने बिना सोचे जवाब दिया, जी, पूरा भरोसा। रजनी ने धीरे धीरे अपनी अलमारी खोली और उसमें से लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा निकाला। राध्या के हाथ में थमाते हुए उन्होंने कहा, आज तुम्हें यह पहनना होगा। राध्या हड़बड़ाकर पीछे हट गई। क्या? पर आज तो निहारिका जी की शादी है, मैं कैसे? रजनी ने उसकी बात काट दी, आज इस घर की बहू सिर्फ तुम बनोगी। राध्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह पागलपन था, यह गलत था। लेकिन रजनी की आंखों में जो डर, ममता और उम्मीद का मिश्रण था, उसने राध्या की जुबान को बांध दिया। उसने कुछ नहीं कहा। रजनी ने उसके सिर पर लंबा घूंघट डाल दिया, इतना लंबा कि उसका चेहरा बिल्कुल छिप गया। बाहर निहारिका मेकअप और फोटोशूट में इतनी बिजी थी कि उसे कमरे में हो रही इस साजिश की भनक तक नहीं लगी। मेहमान नाचते गाते रहे, बारात आ चुकी थी और मंडप में मंत्र गूंजने लगे। रजनी ने सही समय पर राध्या को चुपके से मंडप में बिठा दिया। प्रथम ने घूंघट के पीछे चेहरा नहीं देखा। उसने बस मान लिया कि उसके सामने निहारिका ही बैठी है। जयमाला हुई, 7 फेरे पूरे हुए, सिंदूर भरा गया, मंगलसूत्र पहनाया गया और सब कुछ पूरे विधि विधान से संपन्न हो गया। शादी खत्म हुई, विदाई का समय आया और दुल्हन को घर के अंदर लाया गया। तभी किसी ने कहा, घूंघट हटाइए, चेहरा तो देखिए। जैसे ही घूंघट हटा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने निहारिका नहीं बल्कि राध्या खड़ी थी। पूरा घर एक पल के लिए जम गया। मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। निहारिका और उसका परिवार गुस्से में कांप रहा था। प्रथम का चेहरा लाल हो गया। ये क्या मजाक है राध्या? ये सब तुम्हारी चाल थी। राध्या की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैंने तो। लेकिन प्रथम ने उसकी बात बीच में ही काटी। बस, मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रह सकता। इतना सुनकर रजनी आगे बढ़ी। नहीं प्रथम, यह राध्या की चाल नहीं थी। यह सब मैंने किया है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर जाओ। पूरा हॉल सन्न हो गया। राजीव मित्तल कुछ बोल नहीं पाए। निहारिका का परिवार अपमानित होकर जाने लगा। प्रथम गुस्से में घर से बाहर निकल गया, बिना यह सुने कि उसकी माँ ने यह कदम क्यों उठाया। अब मित्तल हाउस में सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में यह शादी घर के रिश्तों की नींव हिला देगी और किस्मत राध्या और प्रथम को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी जहां या तो प्यार जीतेगा या नफरत। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि राध्या के साथ न्याय होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई सपोर्ट राध्या, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा।